राज्य संचालन करने लगे हैं। एक दिन विचार करते हैं, भाई मैं गद्दी पे तो आ गया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या कुछ छोड़ा है। तो शिकार करने जा रहे हैं, महलों में अंदर गए तो देखते क्या है, एक बहुत सुंदर पेटी रखी हुई है और उस पेटी को खोले तो बढ़िया स्वर्ण का मुकुट रखा है। जैसे ही देखे मुकुट बड़ा सुंदर लगा, उठाए और शीश पे धारण कर लिया। चले दिग्विजय करने के लिए मार्ग में पहुंचते गए और वहां पर एक दृश्य दिखा है। एक काला काला पुरुष है और एक तरफ वहां गौ माता है और एक तरफ एक वृषभ विराजमान है। परीक्षित जी महाराज चले तो देखते क्या है, गौ माता रुदन कर रही है और जो वृषभ विराजमान है उसके 3 पगों को किसी ने काट दिया है और एक पग से वो विराजमान है और जो काला काला वो पुरुष है वो तेज धार तलवार लेकर के वो उस एक पग को भी काटने के लिए आ रहा है। परीक्षित जी ने दूर से फटकार लगाई, मेरे राज्य में ऐसा कुकृत्य करने वाला तू है कौन। वो कली थोड़ा सा पीछे हटा और परीक्षित दौड़ करके आए और जब परिचय हुआ तो पता चला वो गौ माता और कोई नहीं, ये पृथ्वी है, ये धरती मैया गौ के रूप में वहां विराजमान है। और जो वृषभ है वो कौन है, धर्म। धर्म वृषभ के रूप में आज विराजमान है और इसीलिए कहा गया है, प्रगति 4 पग धर्म के परंतु कलिमह एक प्रधान। धर्म के 4 पग हैं परंतु 4 में से 3 को तो कली ने काट दिया और जो एक पग बचा वो धर्म का कौन सा चरण है। हाँ, कौन सा चरण, दान। इसीलिए कलयुग में कलिकाल में दान का बड़ा महत्व है, हम सब जानते हैं। लेकिन दान की स्थिति आज पता है कैसी है। एक संत बताया करते थे, एक भक्त गया भगवान के द्वार पर, प्रभु मेरा फलाना काम बहुत दिनों से अटका है, बना दूं, और कहीं बन गया तो 50% तुम्हारा। एक बगल में और था, बोला अच्छा ऐसा भी होता है, तो प्रभु मेरा ही बनाओ, और मेरा बन गया तो 50% तुम्हारा। भगवान को लगा अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है। दोनों गए और ऐसा कुछ हुआ भगवान की कृपा कि दोनों के ही काम बन गए। अब देखो जरा, ये मनुष्य कितना स्वार्थी है और कितना ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी है। दोनों के काम बने तो पहला वाला आया और ठाकुर जी के सामने आकर के कहता है, ए ठाकुर जी आपकी बड़ी कृपा, आपने मेरा काम बना दिया, लेकिन मैंने आपको कहा था 50%। आप भगवान हैं, आपको क्या चाहिए, आप भगवान हैं, आपको क्या चाहिए। परंतु तो भी मैंने कहा है तो उस पैसे को हाथ में लिया और कहा मैं इसे उछालूंगा, जितना आपकी ओर गिर जाए वो आपका और जितना मेरी ओर रहे वो मेरा। अब बताओ जरा, जितना आपकी ओर गिर जाए आपका, जितना मेरी ओर गिरे वो मेरा। इस टेक्निक से उछाला कि भगवान के पास में मात्र कुछ 2 4 5 सिक्के ही गिरे और सारा का सारा धन इधर। तो वो भक्त कहता, वाह प्रभु बड़े संतोषी निकले, 4 सिक्कों में मान गए। अब बताओ, अब वो दूसरा वाला है, वो भी आया, बोला प्रभु मैं भी आपको 50% दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं दूंगा जैसे इसने दिया है। वो आया और कहता है कि लोग कहते हैं कि आप ऊपर रहते हैं, तो प्रभु मैं अपना 50% वहीं डायरेक्ट पहुंचा देता हूं। और हाथ में लिया और ऊपर की ओर उछाला, कहा जितना ऊपर रह जाए वो आपका, जितना नीचे गिर जाए वो मेरा। अब बताइए, गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से जो वस्तु ऊपर जाएगी वो लौट के नीचे आएगी ही आएगी। जब जैसे ही सारा का सारा नीचे आया, वाह प्रभु कितने संतोषी, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए।
अब बताओ जरा, ऐसे दानी होंगे तो भगवान भी सोचेंगे। और हाँ, इस समय ऐसों की ज्यादा स्थिति है। हमारे साथ भी कथाओं में ही बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है महाराज। अब ऐसी स्थिति में केवल एक हंसी ही आती है और बस यही लगता है जय श्री राम जी की इच्छा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जैसे ही वार्ता कर रहे थे परीक्षित जी वहां पर, और वैसे ही वो कली एक पग जो और बचा है उसे भी काटने के लिए आता गए। जैसे ही परीक्षित जी ने देखा तो फटकार लगाई और क्रोध को देख करके वो कली शरण में आ गया। परीक्षित जी ने कहा, ये शरण में आया है, क्या कहूं? कली, तू मेरे राज्य से अन्यत्र कहीं दूर चला जा। तो महाराज जहां जहां नजर जाती है वहां वहां आप ही का राज्य है, तो कहां जाऊं? मेरे लिए रहने के लिए स्थान बताया जाए। और तब हमारे परीक्षित जी महाराज कली को रहने के लिए स्थान बताते हैं। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मई स्थानानि कलियो ददो। कौन से स्थान दिए? द्युतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्च चतुर्विधा। जुआलय, मदिरालय, स्त्री संघ का मतलब वैश्यालय, और ऐसी सूनी जगह पर जहां कुछ ऐसे कुकृत्य होते हों, इन सब स्थानों में यत्र धर्मश्च चतुर्विधा। और बाद में कली की मांगने पर एक स्थान और दे दिया, कौन सा? स्वर्ण, सोना। क्यों माताओं बहनों? इसका मतलब सोना धारण नहीं करना चाहिए ना? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो बस रुक्मणी मंगल वाले दिन लाइएगा, इधर सब दान कर दीजिएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ, सोने में कली का वास तो है, परंतु कैसे सोने में? जो अनीत से धन लाया गया हो, या किसी का चुराया गया हो, या धन हड़प करके और फिर स्वर्ण बनाया गया हो, ऐसे स्वर्ण में कली का निवास होता है। अब कली को जैसे ही स्थान मिला तो कली ने देखा कि मस्तक पर जो मुकुट है परीक्षित जी के, वो भी किसका है? स्वर्ण का। तो सबसे पहला अटैक इधर ही किया जाए, क्योंकि वो मुकुट पांडवों का नहीं है, जरासंध का है। ये पांडवों ने रख रखा था और जरासंध के पुत्रों ने कई बार मांगा, नहीं दिए। फलस्वरूप आज परीक्षित के मस्तक पर कली का प्रभाव हो गया। आगे बढ़े, प्यास लगी, कली का प्रभाव हुआ। समीक ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि समाधि में भजन में लीन थे, देख नहीं पाए। परीक्षित जी ने कहा, मेरे आने पर इतना मेरा अपमान। सामने देखे एक मृतक सर्प पड़ा हुआ था, अपने धनुष की नोक से उसे उठाए और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। कुछ बालकों ने देखा, ऋषि पुत्र को जाकर के, श्रृंगी को जाकर के बताए। श्रृंगी ने जैसे ही सुना, हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया। इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिस किसी राजा ने इस मर्यादा को लांघा है, आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। जैसे ही परीक्षित गए महल की ओर और मुकुट को उतारे, जो ही मुकुट उतारे प्रभु, कली का प्रभाव उतरा और परीक्षित को भान हुआ, ये मुझसे क्या हो गया। और परीक्षित जैसा भक्त महाराज धन्य है कि गलती का भान होने के तुरंत बाद परीक्षित को लगा, इस गलती का जो दंड है, जो भी कुछ पश्चाताप है, वो मुझे शीघ्र करना चाहिए। लेकिन साधारण मनुष्यों की स्थिति क्या है? हम गलती तो कर लेते हैं, लेकिन गलती के बाद भी 4 प्रकार की बातें करते हैं उस गलती को सही बताने के लिए। हम सही हैं, ये मनुष्य की भ्रांति है। लेकिन परीक्षित की तरह जीवन में एक बार कहीं कोई भूल हो जाए, कोई दोष लग जाए, वहीं से सचेत हो जाओ। शमीक ऋषि ने सुना,
श्रृंगी को फटकार लगाई है और कुछ बालकों को भेजा कि जाओ परीक्षित को ये बात बता दो। श्राप की खबर सुनी, परीक्षित प्रसन्न होकर के चले, राजपाट सब वहीं छोड़ दिए, सब पुत्रों इत्यादि को दिए और चल दिए गंगा तट पर। बस यही अगर परीक्षित थोड़ी सी देर लगा देते तो आज ये भागवत हमारे आपके बीच होने वाली नहीं थी। ये राज्य का, ये धन पुत्र सबका मोह होता तो परीक्षित वहीं बैठे रहते, गंगा तट पे ना जाते। और वो गंगा तट ना जाते तो ये कथा रूपी गंगा, ये कथा रूपी सुरसरी चल कर के आज आपके यहाँ ना आती।